आई नो एवरीथिंग अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में एक स्टेज ऐसी आती है जहां ट्रेडर को लगता है कि अब उसने मार्केट को समझ लिया है। उसे लगता है अब मुझे इंडिकेटर्स भी आते हैं, प्राइस एक्शन भी समझ आ गया, स्मार्ट मनी भी सीख ली, ऑर्डर ब्लॉक्स भी देख लेता हूँ, लिक्विडिटी भी समझ आ गई, अब मार्केट मुझे सरप्राइज नहीं कर सकती। और सच कहूँ, यहीं से बहुत सारे ट्रेडर की डाउनफॉल शुरू होती है। ट्रेडिंग में नॉलेज से ज्यादा डेंजरस अगर कोई चीज है तो वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा कॉन्फिडेंस होना नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी एबिलिटी को उससे ज्यादा समझना जितनी वो असल में है, और मार्केट को उससे ज्यादा आसान समझना जितना वो असल में है। मार्केट हर रोज नए लोगों को एक ही लेसन सिखाती है। मार्केट किसी की ग्रीड नहीं देखती, ना एक्सपीरियंस, ना स्ट्रेटजी, ना कॉन्फिडेंस। वो देखती है तो सिर्फ रिजल्ट देखती है, और अगर आप गलत हो तो मार्केट बिना वार्निंग दिए आपको उसकी कीमत चुकवाती है। पहली गलती, और कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेना। हर ट्रेडर ने कभी ना कभी यह फेज जरूर देखा हो। लगातार 4 या 5 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद दिमाग धीरे धीरे बदलने लगता है। अब एनालिसिस से ज्यादा भरोसा खुद पर होने लगता है। ट्रेडर सोचता है यह सेटअप तो 100% चलेगा, इस बार स्टॉप लॉस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मार्केट मुझे समझ आ गई है। और यहीं से डिसिप्लिन टूटना शुरू होता है। जहाँ ट्रेडर पहले पेशेंटली कंफर्मेशन का वेट करता था, अब वो जल्दी एंट्री लेने लगता है। जहाँ पहले वो रिस्क कैलकुलेट करता था, अब वो सीधा ऑर्डर प्लेस कर देता है। उसे लगता है मार्केट वैसे ही करेगी जैसा मैं सोच रहा हूँ। लेकिन मार्केट प्रेडिक्शन पर नहीं चलती, मार्केट प्रोबेबिलिटी पर नहीं चलती, चाहे सेटअप कितना भी स्ट्रॉन्ग हो। हर ट्रेडर के फेल होने का चांस हमेशा रहता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी किसी एक ट्रेड को गारंटीड नहीं मानते, क्योंकि उन्हें पता होता है एक ट्रेड उनकी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करती। दूसरी गलती, मेरे पास बहुत स्ट्रेटजी है। यह ओवर कॉन्फिडेंस की सबसे कॉमन वजह होती है। ट्रेडर एक स्ट्रेटजी सीखता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर स्मार्ट मनी, फिर आईसीटी, फिर प्राइस एक्शन, फिर इंडिकेटर्स और फिर रिस्क मैनेजमेंट। उसे लगने लगता है मुझे सब आता है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है आप कितनी स्ट्रेटजी जानते हो। असल सवाल यह है कि क्या आप एक स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंसी फॉलो कर पाते हो। नॉलेज कलेक्ट करना और प्रॉफिटेबल होना दोनों अलग चीजें हैं। आज यूट्यूब पर हजारों वीडियोस अवेलेबल है, हर स्ट्रेटजी फ्री में मिल जाती है। फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। कई ट्रेडर इतनी स्ट्रेटजी देख लेते हैं कि उनका खुद का डिसीजन भी वीक हो जाता है। कभी इंडिकेटर्स, कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कभी ऑर्डर ब्लॉक, कभी ईएमए, कभी आरएसआई, और रिजल्ट कंफ्यूजन या फिर ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों ही डेंजरस है। प्रोफेशनल ट्रेडर नए कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते, वो एक सिस्टम चूज करते हैं और उसका बैक टेस्ट करते हैं, उसकी वीकनेसेस समझते हैं और सालों तक उसी सिस्टम को इंप्रूव करते रहते हैं। तीसरी गलती, हमेशा बड़े प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन। और कॉन्फिडेंस का तीसरा नुकसान होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ट्रेडर सोचता है आज अकाउंट डबल करूंगा, एक ही ट्रेड में महीने भर का प्रॉफिट कमा लूंगा, बस ये सेटअप मिल जाए फिर गेम खत्म। यहीं से ग्रीड शुरू होती है, और ग्रीड ट्रेडर से वो करवाती है जो उसे कभी नहीं करना चाहिए। पोजीशन साइज बढ़ जाती है, रिस्क मैनेजमेंट भूल जाता है, हर ट्रेड में अकाउंट का बहुत बड़ा हिस्सा लगा दिया जाता है, क्योंकि ट्रेडर को लगता है लॉस तो होगा ही नहीं। लेकिन मार्केट को आपकी एक्सपेक्टेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ मूव करती है, अगर ट्रेड गलत चली गई तो वही एक ट्रेड कई हफ्तों की मेहनत मिटा सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। सबसे खतरनाक बात यह है, ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन में पैदा नहीं होती, यह धीरे धीरे बढ़ता है। पहले कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स, फिर कॉन्फिडेंस, फिर रिस्क बढ़ता है, फिर रूल्स टूटने लगते हैं, फिर ट्रेडर कंफर्मेशन का वेट करना छोड़ देता है, और फिर एक दिन मार्केट उसे रियलिटी सिखा देती है। कई बार सिर्फ एक ट्रेड ही काफी होती है सारे प्रॉफिट्स वापस लेने के लिए। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर प्रॉफिटेबल होने के बाद और भी ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है सबसे डेंजरस वक्त लॉस के बाद नहीं बल्कि लगातार प्रॉफिट के बाद होता है। मार्केट को कभी हल्के में मत लो। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी, कितने कोर्सेज किए हैं, कितने इंडिकेटर्स जानते हैं, या कितने फॉलोअर्स हैं, या फिर आपके कितने फॉलोअर्स हैं। मार्केट हर दिन एक नया चैलेंज लेकर आती है, और जो ट्रेडर सोचता है मुझे सब आता है, मार्केट सबसे पहले उसी की टेस्टिंग करती है। ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच बहुत पतली लाइन होती है। ओवर कॉन्फिडेंस कहता है मुझे प्लान की जरूरत ही नहीं। कॉन्फिडेंस कहता है हर ट्रेड फेल हो सकती है, और कॉन्फिडेंस कहता है यह ट्रेड कभी फेल ही नहीं होगी। कॉन्फिडेंस रिस्क को एक्सेप्ट करता है, जबकि ओवर कॉन्फिडेंस रिस्क को इग्नोर करता है। और वही ट्रेडर सबसे ज्यादा टाइम तक टिकता है जो रिस्क को रिस्पेक्ट करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सोचने का तरीका। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी यह नहीं कहता मुझे सब पता है, वो कहता है मैं सिर्फ प्रोबेबिलिटीज के साथ काम करता हूँ, मैं सिर्फ संभावना के साथ काम करता हूँ। उसे पता होता है कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, सिर्फ खुद को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए वो हर ट्रेड से पहले प्लान बनाता है, एंट्री पहले, स्टॉप लॉस पहले, टारगेट पहले, रिस्क पहले, और उसके बाद ही ट्रेड। उसका फोकस प्रेडिक्शन पर नहीं होता, एग्जीक्यूशन पर होता है, और इसी वजह से वो हर ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 ट्रेड्स का गेम है, एक ट्रेड का नहीं। आखिरी बात, ट्रेडिंग में सबसे डेंजरस सेंटेंस यह नहीं है मार्केट मुश्किल है, सबसे डेंजरस सेंटेंस यह है मुझे सब कुछ पता है। जिस दिन ट्रेडर सीखना छोड़ देता है उसी दिन उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। मार्केट हर रोज कुछ नया सिखाती है, और हर ट्रेडर चाहे कितना भी एक्सपीरियंस क्यों ना हो, कभी ना कभी गलत जरूर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, बिगिनर ट्रेडर गलती से लड़ता है, प्रोफेशनल ट्रेडर गलती से सीखता है। इसलिए नॉलेज पर गर्व कीजिए, लेकिन उस नॉलेज को अपना ईगो मत बनाइए, क्योंकि मार्केट को अंडर एस्टिमेट करने की कीमत हमेशा अकाउंट बैलेंस से चुकानी पड़ती है। दोस्तों याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो कहता है मुझे सब कुछ पता है, बल्कि जीतने वाला वो होता है जो हर दिन कहता है आज भी मार्केट मुझे कुछ नया सिखा सकती है। अगर आप
आपने भी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लॉस किया है तो कमेंट में जरूर बताइए। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस किसी नए ट्रेडर को वही गलती करने से बचा दे। और अगर आप ऐसी ही ट्रेडिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।